हेलो बच्चों। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट वीडियो लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हमको पता है आपने सब लोग कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा और बहुत से प्रॉब्लम्स भी किए होंगे एग्जाम के लिए, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम्स बेसिक टू एडवांस जाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत सारे टफ प्रॉब्लम करेंगे, हम पहले इजी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे जो जो एडवांस प्रॉब्लम्स भी होगा। तो हम आपको सिखाएंगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि आज के समय में क्या हो रहा है कि बच्चे कॉन्सेप्ट रट ले रहे हैं लेकिन उसको अप्लाई करना नहीं जा रहे हैं प्रॉब्लम्स में। अगर हम अप्लाई करना जान जाएं तो प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी चैप्टर है। आज आपको पता चलेगा ट्रिग्नोमेट्री कितना इजी है। ओके, सो बढ़ते हैं। हम पहले रिवीजन करेंगे कि हाँ भाई जो एंगल्स क्या होता है, राइट एंगल्स ट्रायंगल्स क्या होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, इससे बेसिक से ही बढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक बात बोलूंगा जो आपके लाइफ में बहुत ही चेंज करने वाला है कि इस चैनल को पास टू इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली वन शॉट रिवीजन करेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में कि हम राइट एंगल ट्रायंगल को कैसे हम रीड करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल्स है, यहाँ देखिए आप एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, और मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। ये आपका क्या होता है, ये वाली साइड A2C क्या है, साइड A2C साइड आपका क्या हो गया, ये आपका हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस। अच्छा, हाइपोटेनस कैसे हम करेंगे, किसी राइट एंगल ट्रायंगल को देखेंगे तो कैसे पता चल जाए मुझे कि ये जो आपने AC को हाइपोटेनस डिनोट किया तो कैसे पता करेंगे। बच्चों देखो, पहले हमको तो देखना होता है कि हाइपोटेनस और बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि हम किस एंगल की रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ओके, किस एंगल से हम देख रहे हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, जो एंगल C है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, एंगल जो C जो थीटा दिया हुआ है तो उसके जो अपोजिट होता है AB, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किसी अगर हम एंगल A भी यहाँ ले लेते हैं, एंगल A जो एंगल होता है थीटा होता है, तो हम किसको परपेंडिकुलर लेते हैं, एंगल B, लाइन ऑफ द BC को हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर लेते हैं। और इसके हिसाब से जो स्लेंट लाइन होती है उसको क्या लेते हैं, हम हाइपोटेनस लेते हैं। और उसके बाद जो इसके जो अदर टर्म्स होता है वो बेस होता है। ओके, तो हमने क्या सीखा कि हमने सीखा कि हाइपोटेनस और बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि हम एंगल किस रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। और सेकंड पॉइंट कि हाइपोटेनस कैसे पता करेंगे, जैसे हमने बताया कि आपको जो भी एंगल्स दिया होगा वो उसके सामने वाली जो लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ओके, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। जैसे आपको थीटा दिया हुआ है, इसके अपोजिट कौन सी साइड होगी, AB होगी। ठीक है, इसके अपोजिट आपकी AB होगी, यानी कि ये जो आपको AB लेना है क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है। अब अच्छा AB मैंने परपेंडिकुलर ले लिया। अब इसके सामने होगी स्लैंट साइड, कौन सी स्लैंट साइड लग रही है आपको, अगर हमने AB परपेंडिकुलर ले लिया है इस लाइन को, इसमें स्लैंट साइड कौन है, आपका AC है, दिख रहा है आपको। AC क्या हो गया, आपको हाइपोटेनस हो गया, और अदर जो होता है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो तीन चीज मैं आपको बोल दे रहा हूँ, इसको दिमाग में बैठा लेना। बहुत सारे प्रॉब्लम्स में बहुत सारे बच्चों गलत कर देते हैं। तो पहला टर्म से होता है कि आपको हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर आपको एंगल के हिसाब से सेलेक्ट करना होता है। सेकंड चीजें, स्लेंट वाली जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। और थर्ड, जैसे हमने बताया कि जो बची हुई साइड होती है वो हमेशा बेस होती है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो सभी बच्चे क्लास 6 7 में बहुत ही इंपॉर्टेंट से पढ़ा होगा, जो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आपका जो AB का जो लेंथ ऑफ द साइड है, ये जो इसकी लेंथ होगी प्लस स्क्वायर प्लस इसकी लेंथ AC के स्क्वायर के बराबर होगी। यानी कि अगर हम इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, सॉरी हाँ, BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AB क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर, प्लस BC क्या हो गया बेस, इक्वल टू AC क्या हो गया हाइपोटेनस। तो ये जो इक्वेशन में बताया आपको, इसको बस
याद रखना है, कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कई प्रॉब्लम्स में इसका हम यूज करते हुए देखेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो बच्चों रेशियो आपको ऐसे दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो हम ऐसे रेशियो लिखना चाहें तो कितना हो, जैसे हम लिखेंगे रेशियो ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हैं रेशियो में, कमा अगर हम ए सी ले लें ए सी अपॉन बी सी, अगर देखें बी सी अपॉन ए सी, तो ऐसे बहुत सारे रेशियो बनेंगे आपको, करीब 6 रेशियो, 3 साइड्स हैं। तो इन रेशियो को अगर हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे तो जो साइन थीटा कॉस थीटा, अगर हम रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो जाएगा। जैसे हम कुछ आपको फॉर्मूला लिखेंगे कुछ रेशियो, उसके बाद उसको आप देख लो, आप उसको मेमोराइज में बैठा लो कैसे हम इसको लिखते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके अपोजिट क्या हो सकता है, कॉसेक होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी कॉसेक थीटा, इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ट्रिक है, बस उस ट्रिक से हम चलेंगे। सेकेंड है कॉस थीटा, ट्रिक में भी हम पढ़ने वाले हैं, ट्रिक कैसे हम याद करेंगे पूरा हम इसको देखेंगे। ओके, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इसके अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, आपने पढ़ा भी होगा, सेक थीटा में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। वैसे टेन थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड कॉट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर मुझे साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा हम याद कर लें तो हम कॉसेक सेक कॉट भी याद कर लेंगे, है कि ना। लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, आप वैसे भी याद कर सकते हो लेकिन ट्रिक अच्छा है। जैसे हमने जो पढ़ा था, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, है ना। तो साइन थीटा हमने भी देखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इसका हमको मुझे पता है कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है, ठीक है। और कुछ बच्चों ने बहुत ही मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत सी गलत करते हैं। उसमें क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर साइन थीटा को अगर दिया है तो कई बच्चे क्या करते हैं कि साइन थीटा उनको समझ में आता है कि साइन इनटू थीटा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जो मिसकंसेप्शन होता है उनके अंदर, एक गलत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमको ऐसा नहीं लेना है, इसको हम बहुत ध्यान रखेंगे। क्यों, हम पढ़ते क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको हम रीड करते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, ऐसे साइन का ब्रैकेट थीटा का होल स्क्वायर, ये चलेगा। लेकिन ये जो साइन थीटा है इक्वल टू साइन इंटू थीटा, ये नहीं होता। बेसिकली आर्ग्यूमेंट में है साइन के, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या, साइन ऑफ एंगल थीटा। और थर्ड पॉइंट जो है कि हम यही लिख देते हैं इसको कि साइन थीटा का अगर इनवर्स दिया है तो हम क्या पढ़ेंगे, हमारा ये जरूरी नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम इसको लिख दें 1 बाई साइन थीटा, नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं, क्या साइन इनवर्स ऑफ ए, क्या लिखेंगे इसको हम, साइन इनवर्स ऑफ ए। ये जो 3 पॉइंट हमने बताया आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, चलिए। ओके, प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के थ्रू। और हमको इस क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि हमको कॉस थीटा कॉस से निकालना होगा, टेन ए निकालना होगा, कॉट ए निकालना होगा, कॉस के निकालना होगा, सेक निकालना होगा। हमको दिया है दो, क्या साइन, दो पैरामीटर दिए हैं 3 और 4, यानी कि बेस दिया है और आपके सॉरी परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है। तो मुझे बेस निकाल लेंगे, जब बेस निकालेंगे तीनों पता चल जाएगा। तो वैसे हम टेन और कॉट सेक एंड कॉसेक सभी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं साइन थीटा, साइन ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3/4, ओके। 3/4 क्या हो गया, 3 आपका परपेंडिकुलर हो गया और 4 क्या हो गया, हाइपोटेनस, अभी हमने देखा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या मुझे थर्ड साइन निकालना होगा। हमने अभी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम निकालें, पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व करेंगे।
कोई दो साइड दिया है राइट एंगल ट्रायंगल का और मुझे थर्ड साइड का पता नहीं है, तो हम यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड इट। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम we know that perpendicular का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। मुझे मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बेस मुझे पता करना है, तो मैंने बेस को मान लो x मान लिया, x का स्क्वायर हाइपोटेनस कितना दिया है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, तो एक्स इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √7। ओके, इसमें दो कंडीशन आएंगी, एक आएगा +√7 लेना पड़ेगा, एक -√7। लेकिन हमको पता है कि जो लेंथ होता है निगेटिव नहीं होता, तब इसको रिजेक्ट करेंगे और √7 को एक्सेप्ट करेंगे, तो द आंसर इज द √7। किस क्या हो गया, ये हमारा बेस का हो गया लेंथ √7। अब हमने पढ़ा है फॉर्मूला, अब अप्लाई करना है ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए। कैसे करेंगे, कि मुझे पता है कि कॉस थीटा जो होता है, कॉस से एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस कितना दिया हुआ है √7 है, उसके बाद हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 4। ओके, और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा कॉसेक ए क्या हो जाएगा 4/3 और सेक ए 4/√7। अब हमको जैसे पता है कि जो साइन होता है वो किसके अपोजिट होता है, कॉसेक के। हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया 3/4 को 4/3। ठीक है, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस √7/4 होता है, कॉस के अपोजिट सेक ए हो जाएगा 4/√7 हो जाएगा। ओके, और टेन ए का हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 3/√7 और कॉड क्या हो जाएगा √7/3 हो जाएगा √7/3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, मतलब कि मैं बोलूंगा कि अगर ऐसे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो तो आपकी जो फाउंडेशन कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको स्टार प्रॉब्लम बोलूंगा कि हर बच्चा इसको अपने कॉपी में मेंशन कर ले कि रिवीजन के समय इसका जरूर इसको रिवीजन करें। ठीक है, तो बोल रहा है कि एंगल बी एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। मैंने जो दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, एंगल मैं इसको बी मान लेता हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ क्यू, क्योंकि हम वो बोला है एंगल क्यू एंगल बी आर एक्यूट एंगल। तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं सी मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं बी मान लेता हूँ, इसको मैं आर मान लेता हूँ। अब क्या है क्वेश्चन में गिवन क्या है, हम कैसे प्रूव करेंगे कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर इक्वल है। तो हम पहला जो थॉट ऑफ द रीजनिंग है, हम पहले गिवन लिखेंगे, इसके बाद टू प्रूफ, फिर इसको हम प्रूफ करेंगे, फिर हम इसको हम कंक्लूजन करेंगे। ओके, तो पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या हमको दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि एंगल बी एंगल क्यू, सॉरी जो राइटिंग अच्छी नहीं है इसलिए मैं माफी चाहूंगा, आर एक्यूट एंगल्स। ओके, इसका मतलब और क्या दिया है, साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, सॉरी क्यू इक्वल दिया है, और हमको प्रूफ क्या करना है, टू
एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यानी कि हमको जो एक्यूट एंगल बी है दिखाना है ये एंगल इसके बराबर है एंगल क्यू के, ठीक है, एंगल क्यू के बराबर है। तो हम प्रूफ करते हैं, ओके, हम प्रूफ करते हैं। हमने माना कि हमने जैसे लेट ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल दिस ट्रायंगल इज पी क्यू आर है आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि आप प्रूव कर रहे हो। सो टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में, मैंने जैसे पहले बताया था कि एंगल्स ही डिफाइन करेगा कि किसके परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या हो गया और हाइपोटेनस क्या होगा। इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं साइन थीटा लिखूं साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन बी क्या हो जाएगा ए सी दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन बी हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। और इसके रेस्पेक्ट में लिखूं तो क्या हो जाएगा पी आर साइन क्यू इक्वल टू पी आर अपॉन क्या हो जाएगा, ये जो साइड है पी क्यू, ओके, क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। ये बोल रहा है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, यानी कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, है ना, ओके। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, दोनों को मैंने क्या किया, दोनों का परपेंडिकुलर मैंने एक साइड लाया और दोनों का हाइपोटेनस को मैंने एक साइड लाया। तो ए सी अपॉन पी आर, है ना, और फिर उसके बाद ए बी हो जाएगा हाइपोटेनस में और पी क्यू, इसको हमने डिनोट कर दिया के से, ठीक है भाई, क्या कर दिया के से। अब हमको क्या करना है, अब हमारा जो अगला स्टेप होगा, हमको कहीं से बेस का रेशियो भी इसके रेशियो के बराबर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। चलिए भाई उस पर हम काम करते हैं। अच्छा, हमको क्या करना होगा, आप थोड़ा सोचिए कि अगर मुझे बेस का रेशियो भी सेम लाना हो तो हमको क्या करना हो जाए। तो यार सिंपल सा एक रूल हमने पढ़ा है, जो हमने पहला, मैंने बार बार मैं बोल रहा हूँ कि उस कॉन्सेप्ट को हमेशा माइंड में रखना है। किसी भी प्रॉब्लम में अगर मुझे दिखे कि हाँ एक जो लेंथ है मिसिंग है और मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ रही है, तो हमको पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में पहले रिकॉल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम की बेस के रेशियो को बराबर करने के लिए, ठीक है। पहले हम लिखेंगे बेस, दोनों के बेस के रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम लिख सकते हैं बीसी को लिख सकते हैं, जैसे बीसी क्या लिख सकते हैं, बीसी को हम लिख सकते हैं ए बी ठीक है, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। अब ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, क्यू आर को क्या लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर तो बेसिक लिखेंगे क्या, ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर और क्यू आर को दूसरे वाले ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मेरा जो क्वेश्चन था, अगर मैं दोनों को बेस को पी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, तो बेसिक क्या हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर अपॉन रूट
पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि जो हमने ए बी क्या लिखा है भाई, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये माना था। ठीक है, ये स्लाइड देखते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने क्या लिया था, ये माना ए सी अपन पी आर, ए बी अपन पी क्यू। तो क्या मुझे ए बी को हम ए पी क्यू लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना भाई। हम अगर मुझे ए बी लिखना होगा तो अगर के बराबर तो के इधर जाएगा और एक के पी क्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी इजकल टू पी क्यू इंटू के। ठीक है, तो हम इसका यहाँ यूज करेंगे ए बी का। ए बी क्या हो जाएगा, के स्क्वायर और पी क्यू का होल माइनस के स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। इसको हम नहीं चेंज करेंगे क्योंकि मुझे इसी टर्म में चाहिए थी, हमको एक ही चेंज करना था, है ना। तो पी आर स्क्वायर। अब आप देखो ध्यान से, अगर मैं के को बाहर निकालूं, ठीक है, के को मैं अगर बाहर निकालूं तो के स्क्वायर तो के बाहर आएगा ऐसे। और इसके बाद मान लिया ये जो पी क्यू स्क्वायर है और पी आर स्क्वायर है, चीज वही है, यानी कि जो कैंसिल हो जाएगा। तो हमको सिर्फ जो मैं लिख देता हूँ पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर अपॉन सेम टर्म आएगा यहाँ भी पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और आपको के मिल जाएगा। यही मुझे दिखाना था कि उसके बेस का रेशियो भी सेम मुझे मिल गया। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, हेंस वी कैन प्रूव। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, जो इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा आपको, बस साइन, ठीक है, साइन का और टेन का और सेक का याद करना होगा। और आप कॉस का भी लिख लोगे और आप कॉट का भी लिख लोगे और कॉसेक का भी लिख लोगे। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो कि अगर हम टेबल को ध्यान से देखें तो साइन थीटा का जो वैल्यू है तो जीरो पे क्या है, जीरो है, और कॉस का वैल्यू जीरो पे वन है। अगर साइन 90 देखें क्या है, वन है, और कॉस जीरो पे से वैल्यू वन है। यानी कि अगर इस सीरीज जो आपको लिखा हुआ है इसकी वैल्यू अगर हम इसको उल्टा कर दें तो मुझे रिवर्स में ये मिलेगा। देख लो भाई, है कि नहीं, जीरो जीरो, वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू, रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू, वन वन। यानी कि अगर हम साइन थीटा की याद कर लें तो कॉस थीटा भी हो जाएगा, और कॉस थीटा हो जाएगा तो हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हम दोनों को हम डिवाइड करें, अगर मुझे मान लो याद ही करना होगा तो हम टेन थीटा का भी एक बार देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो हम कॉट थीटा का भी हो जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा देख लो भाई, जीरो जीरो है, वन बाई रूट थ्री, वन बाई रूट थ्री है, वन वन है 45 डिग्री पे, रूट थ्री है, रूट थ्री है, अनडिफाइंड अनडिफाइंड है। तो आपको बस अगर याद करना है तो मैं बोलूंगा कि आप साइन थीटा का याद कर लो, ठीक है, कॉस का ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आप टेन थीटा का याद कर लो, आपको कॉट थीटा का याद हो जाएगा। और अगर आप कॉसेक थीटा याद कर लेते हो तो आपको सेक थीटा याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय ले सकते हो समझने में तो साइन थीटा का याद कर लोगे। तो हम मैं बोलूँगा कि साइन थीटा में आपका जो भी है रेशियो है, आप कॉस थीटा भी लिख लोगे, कॉस लिख लिया तो टेन लिख लोगे, और टेन लिख लिया तो कॉट लिख लोगे, और कॉट से सब सेक भी लिख सकोगे, और इसका अपोजिट होता है, और कॉस का और कॉसेक भी लिख लोगे क्योंकि साइन के अपोजिट होता है, तो जो वैल्यू आप रिवर्स कर दो। ठीक है, तो इसको आप मैं बोलूँगा इसको आप मेमोराइज कर लो ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचे, और टाइम बचेगा तो प्रॉब्लम्स फटाफट होंगे, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा इसको आप याद करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स, इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, ओके, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर,
एंगल ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री डिटरमाइंस द लेंथ ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी। तो भाई इसमें कुछ है नहीं, हम इसको बहुत इजी तरीके से हम स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, मैं इसको पहले डिनोट कर लेता हूँ। ये मान लीजिए आपका ए है, ठीक है, और ये आपका बी है, ये आपका सी है। ओके, ये जो एंगल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है भाई, एंगल ए सी बी 30 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री होता है। अब एक साइड लेंथ दिया हुआ है ए बी दिया हुआ परपेंडिकुलर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फर्स्ट हम गिवन क्या है प्रॉब्लम से हम लिखेंगे उसको। गिवन है आपका परपेंडिकुलर का लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका दिया हुआ है एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है भाई 30 डिग्री। ओके, या तो मैं बोल सकता हूँ सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का एंगल 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता क्या करना है, पता करना है बी सी के लेंथ ऑफ साइड, बी सी एंड ए सी। चलिए ठीक है, तो नाउ सी जो दिया है 30 डिग्री दिया है, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को जैसे बताऊं मैं, अगर साइन जो सी होगा वो साइन 30 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं पहले मैं लिख लूँ सी अगर 30 डिग्री दिया हुआ है, अगर मैं इसके बहुत साइड साइन ले लूँ या टेन ले लूँ, अगर मुझे साइन का ख्याल कैसे आया मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर दिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर दिया है तो आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। तुमने पढ़ा होगा ना भाई कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइंटिफिक क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मुझे परपेंडिकुलर दिया हुआ है एलियन, ठीक है, मुझे साइन थीटा या मैं टेन थीटा दोनों ले सकता हूँ। तो मैंने टेकिंग लिख देता हूँ थोड़ा, मैं ऐसे नहीं करूँगा, टेकिंग बोथ साइड साइन, तो हो जाएगा साइन सी इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन सी मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू 1/2। इससे हम डिनोट कर लेंगे, पी जो होगा एच हो जाएगा तो पी इंटू 2 हो जाएगा। अच्छा, एच परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि एच इक्वल टू 10 हो जाएगा। ओके, अब मेरे को हाइपोटेनस की लेंथ मिल गई 10, परपेंडिकुलर की लेंथ मिली है 5, तो क्या मैं हाइपोटेनस निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। किससे निकाल सकता हूँ भाई? पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैंने बार बार बोला हूँ बच्चों, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको मिस नहीं करना है। इसको दिमाग में जब भी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट को हमको बहुत ही रिकॉल करना है। तो आज में 2 साइड मिल गई, थर्ड साइड निकालना है। तो क्या बताया था, थर्ड साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ यही मैं सॉल्व कर देता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया है 5 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना दिया हुआ है निकालना है, तो इसको मैंने मान लीजिए x मान लिया, x का स्क्वायर, हाइपोटेनस 10 का स्क्वायर, 10 मैंने निकाला, तो क्या जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25, तो एक्स वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 75, तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी प्लस, सॉरी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, √75 आ जाएगी। नेगेटिव वाला क्यों रिजेक्ट कर दिया मैंने, क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो क्या मैं अब BC का जो लेंथ है और AC का निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम के बाद। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बताया कि पाइथागोरस थ्योरम, रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आने वाले प्रॉब्लम्स में आपको जो स्टैंडर्ड टेबल्स हमने पढ़ाई की है, जो साइन 0, 90, 45, 60, लेकिन सपोज दैट क्वेश्चन में दे दिया कि आप साइन 64 वैल्यू बताओ,
ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन बन गया साइन जो आपको स्टैंडर्ड टेबल से नहीं मिलता, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत यूजफुल होगा। हालांकि ये भी आगे आप जाओगे 11th में 12th में, तो जब आप जेई की प्रिपरेशन करोगे, अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, तो वहाँ भी इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है कि हाँ भाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की कॉस थीटा हम क्यों लिखते हैं, तो हम इसको अच्छे से समझेंगे थ्रू ग्राफ के जरिए कि किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है। तो अभी के लिए हम बस एज ए मेमोरी मैंने बताया कि वन शॉट है, मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो आपकी जो कोर्स आएगी पार्ट 2x की, उसमें हम डिटेल में जाएंगे, और हो सकेगा तो हम जैसे एनटीएससी केवीपीवाई जैसे एग्जाम, नवोदय सैनिक के एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं उसके क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सपोज दैट ए ले लिया मैंने, इसको बी ले लिया, सी ले लिया 90 डिग्री। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है पहले हम इसको समझेंगे। तो बच्चों ऐसी दो एंगल्स, राइट, ऐसी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड दी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब मुझे पता है कि ट्रायंगल की तीनों एंगल का जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर मैं लिखूं कि फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, और बी मुझे पता है, नोन है कि 90 डिग्री है, तो ए प्लस 90 डिग्री प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए प्लस सी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ए प्लस सी 90 डिग्री मस्ट होना चाहिए। अगर ए 90 डिग्री हो गया तो इसका सम, इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम, वो हमेशा 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं और इसको आप एक बार देख लेना है कि मैं एक बार रिकॉल करता हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि साइन जो, अगर मैं बता ही देता हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ठीक है, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। तो एक रेवोल्यूशन अगर होगा तो पूरा अगर कंप्लीट करेगा तो सर्किल बनेगा जो 360 डिग्री कवर करेगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 से लेस, तो हमेशा वहाँ क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है उसके अपोजिट जो होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन। ठीक है, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, और सेक कॉजेक में चेंज होगा, और कॉजेक सेक में चेंज होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि अगर साइन 90 माइनस थीटा है, हम दिमाग में लेके चलेंगे साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 से कम। ठीक है, 90 से कम है इस क्वाड्रेंट में, तो हमेशा वो साइन फ्लिप होता है कॉस में, कॉस फ्लिप होगा साइन में, टेन फ्लिप होगा कॉट में, कॉट फ्लिप होगा टेन में, और सेक फ्लिप होगा कॉसेक में, कॉसेक फ्लिप होगा फ्लिप होगा सेक में। तो इस चीज का हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के जरिए समझेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स करते हैं, प्रॉब्लम्स थ्रू हम कॉन्सेप्ट डिवाइस कराएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि टेन 26 डिग्री है और कॉट 64 डिग्री है। तो मुझे तो स्टैंडर्ड टेबल्स में 26 डिग्री तो मैंने तो याद नहीं किया है, न 64 का है। तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि अगर मैं इस दोनों को ध्यान से देखूँ, इस एंगल्स को, इसका तो सम होगा कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो क्यों ना हम इसको, और दूसरी चीज़ क्या है, टेन और कॉट है अपोजिट में है, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो दोनों सेम ही हो गया है कि नहीं। अगर मैं ऐसे देख लूँ, टेन और कॉट अपोजिट है और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में लिखे हुए हैं, एक 64 है, 26 कैसे दिखा, 26 प्लस 64 को मैंने ऐड किया, 90 डिग्री आ गया है ना। तब हमने क्या पढ़ा था, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, है ना, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। अगर मैं इसको अप्लाई करूँ इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, टेन 26 थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस 64 लिख सकते हैं इसको, 26 को, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, कॉट या कॉट कॉस क्या हो जाएगा 64। अब प्रॉब्लम देखें, टेन 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री,
इसको लिख सकते हैं 26 डिग्री, क्या लिख सकते हैं, ए कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, दोनों सेम हो गया, तो आंसर इज 1। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत लेकिन ऐसे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे, दो इंपॉर्टेंट की है कि आप पहले एंगल्स को देखो और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक देखो, रेशियो देखो क्या दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक देखो टेन है कॉट है कैसे लिखा हुआ, बट पहला हमको देखना है एंगल्स। एंगल से मुझे स्ट्राइक होगा कि मुझे क्या यूज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करना है, कैसे इसको लिखना है, तो ऐसे हम करेंगे। ओके ओके, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ sin 3a इक्वल टू cos ब्रैकेट में a माइनस 26 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, तो यहाँ हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो बराबर है, तो तीसरा निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका, हम इसको sin 3a को लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 3a इक्वल टू sin प्लस 90 माइनस 90 प्लस 3a लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसको देखें 90 कैंसिल हो जाएगा। एक तरह से जब भी प्रॉब्लम ऐसा आए तो हम ऐसे ही इसको अप्रोच करेंगे, बताते हैं आगे क्यों। ठीक है, 90 माइनस 90 प्लस 3a, तो अगर मैं इसको लिखूं साइन 90 माइनस 90 माइनस 3a लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमने क्या देखा था, साइन का साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस से में चेंज हो जाता है, तो क्यों ना हम इसको यहाँ ध्यान देखिए 90 डिग्री माइनस इस टर्म को मान लीजिए ए लिखा हुआ है। ठीक है, पूरे टर्म को आप डिनोट करिए ए से, तो पूरा अगर आप देखोगे तो साइन 90 माइनस ए लिखा हुआ है जो कि होता है कॉस ए, तो आप यहाँ लिख लोगे कॉस 90 माइनस 3a। ठीक है, और फिर साइन 3a कॉस a माइनस 26 दिया हुआ है, और साइन 3a को मैंने क्या लिखा है कॉस 90 माइनस 3a, तो कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अब क्या बोल रहा है कि जो कॉस की वैल्यू है 90 माइनस 3a वो बराबर है किसके बराबर है, a माइनस 26। ओके, ये लाइन क्या बोल रही है, दोनों कॉस की वैल्यू जो है बराबर है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर बराबर है तो उसका एंगल भी सब सेम होगा। 90 माइनस 33a इक्वल टू a माइनस 26, यानी कि 90 माइनस इसको अब इस साइड लाइएंगे तो हो जाएगा प्लस 26 और a प्लस 3a, तो हो गया आपका कितना हो जाएगा 116 एंड 4a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 116/4, तो 4 2 8 यानी कि हाँ 29 डिग्री है ना। ओके ओके, तो जो ट्रिग्नोमेट्री का क्रक्स पार्ट है वो आइडेंटिटीज है, और मैंने 3 आइडेंटिटीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं बहुत तरीके से। तो बेसिकली क्या है, मैं आपको बोलूँगा कि तीनों आप याद रखो दिमाग में, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट यही आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जब क्वेश्चन आप आइडेंटिटीज का सॉल्व करोगे तो वहाँ आपको दिखना चाहिए इस आइडेंटिटीज को, हाँ हम ऐसे करके हम इसको आइडेंटिटी बना सकते हैं। ठीक है, कहीं आपको 1 की जगह आपको साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लिखना पड़ता है, तो ऐसे आपको दिमाग में जितना भी होगा इसका मॉडिफिकेशन आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। इसका थोड़े से प्रूफ अगर बात करें, बेसिक जो प्रूफ है कि कैसे हम इसको करेंगे, तो भाई जैसे आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमको पता है कि साइन थीटा कौन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में लिखना है, तो हमने बताया था आपको, फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो मैंने लिख लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का
होल स्क्वायर, कॉस थीटा क्या हो गया, इसका अपोजिट होता है, ठीक है। सॉरी गलत हो गया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, यहाँ सॉरी, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बेस अपन हाइपोटेनस, तो कॉस क्या हो जाएगा, इसका साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, और कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और फिर देखोगे आप बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम लो, हाइपोटेनस स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब क्या बोला है, परपेंडिकुलर हमने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो क्या मैं इस चीज को क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया 1, एलएचएस एलएचएस बराबर आ गया, ठीक है। ये बेसिक प्रूफ है, इसका हम बहुत तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है भी, ओके। तो आपको बस याद रखना है कि जो मैंने बताया, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, रेशियो को आप ऐसे याद करोगे तो आपको हमेशा रेशियो याद रहेगा, ठीक है। और जितना चीज़ मैं बोला, जैसे आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो आप याद कर लो अच्छे दिमाग में, बहुत रिलेवेंट आना चाहिए कि हाँ अच्छा, मुझे आइडेंटिटी दिख रहा है, मुझे यहाँ अप्लाई करना हो, ठीक है। तभी आपको 1 को चेंज करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर में, या कॉजिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में, ठीक है। और उसके बाद आप रेशियो में बता दिया, रेशियो कैसे याद करना है, आपको टेबल कैसे याद करना है, उसका सॉर्ट बता दिया तरीका, ठीक है। उस चीज़ को आप याद रखो, इसका बहुत ही, अगर जितना आप चीज़ें हैंड्स पे रखोगे हाँ ऐसे से होता है, उतना ही क्वेश्चन में आपको जो कंसेप्ट है वो दिखेगा, ठीक है। आपको जैसे बोल दिया कि कुछ आइडेंटिटी दिया है, आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने में आपको दिखता है कि हाँ यार, तो आइडेंटिटी सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बन सकता है, तो उस चीज़ को आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा, लेकिन तभी हो पाएगा जब आपको दिमाग पे ये चीज़ हमेशा चलती होगी, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। मैं फिर बोलूंगा, एंगल्स पर ध्यान दो, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं दिया है, तो एंगल्स पर ध्यान दो, क्या दिया है 63 27, यानी कि 90 डिग्री, 17 73 90 डिग्री। तो आपको है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का बिना लगाए आपको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, और इसमें आइडेंटिटीज का भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप दोनों स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको उसका यूज करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हमको लग रहा है कि सभी बच्चों ने इस क्वेश्चन को बहुत ही ओरली भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं बस थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा कि हम बोले साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन, ठीक है। क्या मैं इसको 90 माइनस 63 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कंसेप्ट लगा देंगे हम साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा, लेकिन साइन थीटा, तो सॉरी कॉस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब अपने एंगल्स को चेंज कर लिया सेम में, यानी कि मुझे आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमने देखा कि जो साइन का आर्गुमेंट है थीटा, और इसमें थीटा दोनों बराबर है, यानी कि सेम होना चाहिए, ये मस्ट है। तो हमने 63 कर लिया, इसको 63 कर लिया, इसको 17 कर लिया, इसको 73 कर लिया, किस कॉन्सेप्ट से किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट से किया। तो हमने पता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। द आंसर इज 1,
ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे हम कुछ सीखेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में वो चीज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा और कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको प्रूव करना है आपको सेक थीटा और कॉजेक थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉजेक थीटा में, तो जहाँ आपको tan और cot का रेशियो मिले, ठीक है, और फिर आपको sec और cosec में चेंज करना हो, या tan या cot भी मिल गया तो दिमाग में पहला आना चाहिए कि हम क्यों नहीं इसे sin थीटा और cos थीटा में चेंज करके करते हैं। sin थीटा और cos थीटा में पहला होता है कि हम चेंज करेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको sin थीटा और cos थीटा में चेंज करता हूँ। तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके, 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा क्योंकि अपोजिट होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से। तो साइन थीटा कॉस कैसे लिखते हैं, नीचे का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैसे किया, इसे एलसीएम लिया इसको। ठीक है, 1 इंटू साइन थीटा यानी कि साइन थीटा, साइन थीटा बाई साइन थीटा 1 यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में इसको लिखेंगे प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा इसको जो मेसी टाइप बना हुआ है इसको हम साफ सुथरा लिखते हैं अच्छे से, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, तो नहीं साइन थीटा हो जाएगा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब हम देखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दिया हुआ है, तो मुझे इसको डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, तो मुझे एलसीएम लेना होगा क्योंकि, तो मैं इसको चेंज करके माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा यार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ जो प्लस है जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम माइनस में चेंज कर लें। ठीक है, इसको हम माइनस में चेंज कर लें, तो यहाँ लिख सकते हैं हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अब मुझे क्या करना होगा, इसको कॉमन लेना होगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को हम बाहर निकालेंगे। ओके, तो हम बाहर निकाल लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा था माइनस कॉस थीटा बाहर हो गया, ऊपर क्या बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन। ठीक है, अब इसमें हम एलसीएम लेते हैं इस टर्म को, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब ये हो जाएगा आपका साइन थीटा यानी कि कॉस थीटा कट जाएगा, साइन क्यू हो जाएगा यहाँ, है ना, माइनस यहाँ कॉस क्यू हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मुझे ये मिलेगा। अब
थोड़ी सी आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। यहाँ क्या हुआ है, क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, क्यूब। तो आप इसको a माइनस बी क्यूब को एज ए ट्रीट करना है। मुझे फॉर्मूला याद होगा, अलजेब्रा हमने पढ़ा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता था, क्या होता था भाई, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो वही हम अप्लाई करेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस, ठीक है। ये आपका हो गया कॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, बेसिकली ये क्या है, 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो बाहर का प्रोडक्ट हमने बाहर निकाला है, इसको कॉमन को अभी है, ठीक है। तो इसको बाहर करते हैं। अब देखिए जो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था ऊपर है, इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये था ना ऊपर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कट जाएगा इससे, ठीक है। तो बचेगा क्या आपके पास, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा तोड़कर, और प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यानी कि 1। ये क्या लिखा हुआ है, साइन को कॉस थीटा इंटू 1 बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस 1। यही तो मुझे प्रूव करना था, है ना, यही मुझे चाहिए था, ये मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन द रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस 10। तो भैया रूट आ गया, रूट को देखकर मुझे एक ही चीज याद आती है कि रूट को हटाओ, रूट को हटाओ। अब रूट को हटाने के लिए या आपके पास दो अस्त्र और शस्त्र हैं, पहला तो इस बॉस साइड स्क्वायर करो एंड सेकेंड रेशनलाइज करो, ठीक है। तो हम हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेक्निक है, हम पहले रेशनलाइज करेंगे। ऐसे जब भी कोई रूट आए और लगे कि ये प्रॉब्लम बन नहीं रहा है या कोई आइडेंटिटी अंदर नहीं है जो रूट को हटा सके, जैसे सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर होता तब रूट को हम हटा सकते थे, या तो आइडेंटिटी क्रिएट करो, ठीक है, या तो उसको रूट हटाने के लिए आपको रेशनलाइज करना होगा। तो हम इसको रेशनलाइज करने के तरीके से चलेंगे। तो सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, जो आइडिया है, मैं यहाँ आइडिया लिख दे रहा हूँ अलग से, आइडिया रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो प्रॉब्लम है, तो 1 माइनस साइन ए है, इससे हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई किया और फिर डिनोमिनेटर में वही सेम एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 प्लस साइन, ठीक है। मुझे प्रूव करना है सेक और 10 में। तो आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो आप क्या दिख रहा है कि ए माइनस बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो लिखा क्या है, 1 ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो भैया अपना आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा, रूट्स तो बाहर हो जाएगा, तो यहाँ डालो, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ किसमें, कॉस स्क्वायर ए में,
तो फिर इसके बाद अगर मुझे रूट हटाना है तो स्क्वायर है तो आ जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए, यहाँ आ जाएगा कॉस ए। अब इसको मुझे सीधे एक तोड़ देना है, 1 बाई कॉस ए और साइन ए अपॉन कॉस ए। ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये आपका सेक ए लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है, टेन ए लिखा हुआ है, जो कि मुझे यही चाहिए था, है ना, मुझे यही चाहिए था। इसमें हमने क्या सीखा, दो चीज सीखा। रूट जब भी आए, ठीक है, रूट जब भी आए, रेडिकल साइन आए, ठीक है, रेडिकल साइन आए तो आपको क्या करना है, दो चीज। पहला रेशनलाइजेशन करना है, या तो इसको आइडेंटिटी में, सॉरी यहाँ लिखो आप, मेक और क्रिएट दी आइडेंटिटी, ठीक है। अगर आप आइडेंटिटी क्रिएट करोगे तो ऑटोमेटिक रेडिकल साइन हट जाएगा। तो आइडिया क्या रहा आपका, रेशनलाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट में ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बाय रेशनलाइजेशन के थ्रू, ठीक है। और सेकेंड चीज बच्चों, यहाँ कई सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है, उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करें। अब मैं यहाँ से कैसे सेक ए और टेन ए को लाऊं। तो एक चीज को हमेशा अलजेब्रा का रूल होता है, अगर कोई चीज न्यूमरेटर में ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है समथिंग सी लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको ब्रेक करना होगा। तो टूटेगा कैसे, ए बाई सी प्लस बी बाई सी। लेकिन अगर नीचे लिखा हुआ है, यानी कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ये चीज, तो हम ऐसा नहीं कर सकते, इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो अगर हम दोनों साइड LHS एंड RHS को ऑब्जर्व करें तो एक तरफ दिया हुआ है सेक ए और दूसरे दिया है साइन और कॉस में। तो मेरे को एक चीज तो करना होगा, किसी एक को बदलना होगा दूसरे में, यानी कि मैं चेंज करूंगा सेक को साइन और कॉस में। जो कि मैंने पहले बता दिया है, अगर टेन बाई कॉट दिखे, टेन थीटा और कॉट थीटा दिखे, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करो, ठीक है। जहां भी दिखे टेन थीटा कॉस थीटा अगर नहीं सॉल्व हो रहा है बाई ऐसे, अब नहीं दिख रहा है कि हाँ कैसे सॉल्व होगा, तो उसको साइन थीटा और कॉस थीटा चेंज करके देखोगे तो सिंपलर हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो पहले प्रॉब्लम को आपको सिंपलर बनाना है, ठीक है। तो सेक को मैं चेंज करूंगा साइन और कॉस, ठीक है। तो 1 प्लस सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस है, जो कि बताया मैंने कि वो अपोजिट होता है कॉस के, और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो एलसीएम लेंगे इसका, इस एक्सप्रेशन का, तो हो जाएगा कॉस ए, यहाँ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 बाई कॉस ए, यानी कि इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, जो फ्लिप होगा, यानी कि चेंज हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, जो कि कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और मेरा जो एक्सप्रेशन आया है कॉस ए प्लस 1, क्या मैं 1 को लिख लूं सेक स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में, क्या पॉसिबल है, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में लाना है, डिनोमिनेटर में लाना है, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर हट गया है, ठीक है। तो हमको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्यों ना हमें RHS वाले भी पार्ट को सॉल्व करें और इस जो कॉस ए प्लस 1 तक लाएं, ठीक है, क्योंकि आप मेरे आगे इसको मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई करोगे या न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में तो एक टर्म आने वाला है नहीं, ठीक है। तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे RHS वाले पार्ट को भी, और मैं ट्राई करूंगा कि कॉस ए प्लस 1 आ जाए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, ठीक है, या एक काम करिए आप कि जैसे दिया हुआ है साइन स्क्वायर, तो मैं साइन स्क्वायर को, क्योंकि मेरे को अगर कॉस ए में लाना है तो कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट मुझे लाना होगा, फिर ये कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में बचेगा। तो साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए,
अब फिर वन ए मुझे यहाँ दिख रहा है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ ऐसा दिख रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लूंगा। 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, ये चीज कैंसिल हो जाएगा। अब आप आ जाएगा 1 प्लस कॉस, ठीक है, हम दोनों बराबर हो गए और LHS RHS इक्वल हो गया, हेंस प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। ओके, इस प्रॉब्लम में है कॉसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कॉस ए। तो एक टर्म्स जो कि अपोजिट दिया हुआ है उसको हम एक को चेंज करेंगे और एक को सेम रहने देंगे। तो हमने कॉस ए को एज अ साइन में चेंज कर दिया, क्योंकि मैंने पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जिसमें ज़्यादा हम लोग टेक्निक्स की बात नहीं करेंगे। तो 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस। अब मैं एलसीएम लूंगा जो कि हो जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसके बाद इसको मैं लिख लूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस, ठीक है। अब कुछ चेंज कंप्लीट होगा, कॉस से कॉस गया यानी कॉस बचेगा यहाँ आपको, और साइन स्क्वायर से साइन गया तो आपको यहाँ साइन बचेगा, ठीक। क्या आया इससे? इससे मेरा आया कि साइन ए इंटू कॉस ए, मेरे को ये मिला LHS को सॉल्व करने के बाद। अब हमने साइन ए और कॉस में ए में मुझे मिला हुआ है, माइनस नहीं है सॉरी, यहाँ प्लस है, अरे सॉरी इनटू है, इस चीज़ का आप कंफ्यूजन मान लीजिएगा यहाँ, ठीक है। अब मेरे को क्या है साइन ए कॉस ए दिया है और RHS में टेन ए कॉट दिया है, तो मैं क्यों ना टेन ए कॉट को साइन कॉस में चेंज कर लूँ, ठीक है। तो मैं इसको अब सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब इस कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, आप एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए कहता है साइन स्क्वायर ए, और इसका हो जाएगा कॉस साइन गया तो प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन ये सब वन की तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी यूज करेंगे 1 हो जाएगा अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। इस चीज को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर पे, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा, जो कि LHS और RHS बराबर हो गया, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या था, बेसिकली आपको कॉसेक दिया था, साइन दिया था, दो ट्रिग्नोमेट्री दिए थे अलग अलग, तो हमने एक को चेंज किया, एक को रिमेन रहने दिया, सेम ही रहने दिया। उसके बाद मेरे को साइन और कॉस में मिला, लेकिन RHS में मेरे को 10A कॉट दिया है, 10 कॉट दिया है, तो मैंने दूसरे को भी सॉल्व किया, 10A कॉट को मैंने साइन कॉस में चेंज किया और मैं दोनों को वैल्यू को सेम दिखा दिया, तो LHS RHS दोनों इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नया क्वेश्चन आया है, प्रूव दैट कॉस पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन की पावर 4 थीटा यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि पावर 4 है, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन करने का तरीका है कि पावर को रिड्यूस करो। पावर को रिड्यूस कैसे करोगे, आप कॉस इसको पावर जो 4 थीटा लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो। अब फिर पहले तो आप इसको दोनों जो टर्म्स हैं 4 4 इसको एक साइड लाओ और जो स्क्वायर है उसको अलग साइड करो, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को। तो आप इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ करो LHS तरफ और इसको RHS तरफ डालो और फिर एक पे काम करो। तो
cos की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा। इधर हो जाएगा माइनस साइन यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि मैं इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करने के बाद इसमें इसको दिखाऊंगा एक इसके इक्वल है। ठीक है, तो हमको हिंट क्या दे रहा है कि जो LHS है पावर 4 है यहाँ और यहाँ 2 है। तो पहले तो रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस में कुछ ऐसा बनेगा जो कि जहाँ आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज होगा, जो कि स्क्वायर ए प्लस बी वाला कैंसिल होगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो हम इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ आपको कुछ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ऐसे आप लिखोगे इसको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ये कैंसिल होगा, यानी कि वो आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर हमने पढ़ा है, ये 1 के इक्वल होता है। मैं इसको 1 लिखूंगा और मेरा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि मुझे यहाँ चाहिए। हेंस ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम तरफ बढ़ते हैं, इसी के पार्ट दूसरा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या है, cos a अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन cos ए, जो कि RHS की तरफ प्रूव करना है टू सेक ए। RHS में आपको दिया है सेक ए और LHS में cos एंड साइन में डील किया है। ठीक है, तो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हम चलो ठीक है, अभी मैं LCM लेके देखता हूँ कि क्या एक्सप्रेशन बन रहा है। तो पहले हम LCM लेंगे। LCM में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस ए यानी कि 1 प्लस साइन ए ऑलरेडी है इंटू 1 प्लस साइन ए। अब देखो आप कॉस इंटू कॉस ए यानी कि कॉस स्क्वायर ए और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म्स टू फर्स्ट टर्म्स एंड सेकेंड टर्म्स। तो यहाँ जाएगा 1 प्लस साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर ए, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 एंड 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 और साइन ए प्लस साइन ए 2 साइन ए, तो प्लस 2 साइन ए अपॉन, और ये जो टर्म्स है ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें हम 2 कॉमन करें तो मुझे ए मिलेगा, दिख रहा है ना, तो 2 आप कॉमन कर लो, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देखो एक टर्म से कैंसिल हो गया और 2 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, जो कि 2 से के हम लिख सकते हैं। ठीक है, तब हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने इस चीज से क्या देखा कि पहले मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है से के कैसे आएगा, तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम के बाद वो सिंप्लीफिकेशन होता गया और मैं 2 से के आंसर आ गया। जब कुछ ना दिखे तो आप एलसीएम लेके देख लो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, देन शो दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट mn।
तो बच्चों मैं बोलूंगा इस प्रॉब्लम को एक क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क ले जाओ, इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके जो पास्ट 2 ईयर्स का टेलीग्राम चैनल है उस पर आप फोटो भेज सकते हो। और जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करें वो मैसेज कर सकता है, वहाँ टीम आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ द लक। और मैं एक चीज और बोलूंगा कि अगर आपको ऐसे कॉन्सेप्ट डीप कॉन्सेप्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ एंड व्हाई एंड व्हाट आप समझना हो प्रॉब्लम के पीछे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सोचा, तो इस पास्ट 2x चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। और हमारे जो कोचिंग पास्ट 2x है इसमें पेड कोर्सेज भी आ रहे हैं जो आपको जूम पे क्लासेस किया जाएगा और बच्चों को पूरी डाउट सॉल्विंग क्लासेस अलग से होगी और हर टीचर जो है एक्सपर्ट हैं अपने फील्ड में, तो आपको बेस्ट से बेस्ट जो रिसोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारे पास 2s.in पे जाकर वहाँ आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, आप अगला कुछ सीरीज आने वाला है लिनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। और फिर मैं बोलूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। बेस्ट ऑफ द लक, थैंक यू सो मच।